हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत की मानक समय रेखा पर, जिसको बोलते हैं IST या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो दोस्तों, भारत की जो मानक समय रेखा है उससे संबंधित काफ़ी बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिससे संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में क्या दे रखा है कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, कौन कितने राज्यों से गुजरती है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं भारत की जो मानक समय रेखा है उसकी मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है कि जैसे जैसे अपना सबसे पहले मैं पृथ्वी की बात करूं तो जैसे कि ये वाली पृथ्वी है, तो ये है पृथ्वी। अब इस पृथ्वी को जो ये वाली रेखा है ये दो भागों में डिवाइड करती है, एक तो उत्तरी और एक दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, तो ये जितनी भी रेखाएं आती हैं ये एक दूसरे के समानांतर आती हैं। अब ये एक दूसरे के समानांतर आती हैं, इन रेखाओं को बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांशीय रेखाएं। अब जो ये वाली रेखा है अलग से इस वाली रेखा में दो भागों में विभाजित किया गया है। इस रेखा को बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, और ये वाली जो मध्य वाली रेखा है बीच में, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। अब जो ये जो मानक समय रेखा है वह इससे निर्धारित की जाती है, यानी कि इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, या फिर इसी को बोलते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा, या फिर इसका एक अन्य नाम और है, इसे महान वृत्त भी बोलते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है, इसलिए इसे महान वृत्त भी कहा गया है। दोस्तों, इस ग्रीनविच रेखा की बात करूं तो यह इंग्लैंड का एक शहर है लंदन, और वहां पर भी एक शहर है ग्रीनविच। उस शहर से इस रेखा का निर्धारण किया गया है, तो इसलिए इस शहर के नाम पर ही इस रेखा का नाम ग्रीनविच रेखा पड़ा है। दोस्तों, इसको बोलते हैं 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर रेखा, यानी कि ये वाली जो रेखा है ये 0 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर। यानी कि अपनी जो पृथ्वी है वो कुल 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है। अगर दोस्तों मैं एक डिग्री पे ये रेखा खींचूं तो इन रेखाओं की कुल संख्या कितनी आएगी? 360 आ जाएगी, और 360 आ जाएगी। प्रत्येक रेखा के मध्य जो दूरी है वो बनेगी 111.33 किलोमीटर। कौन सी रेखाओं के मध्य? इन वाली रेखाओं के मध्य। इन वाली रेखाओं के मध्य कितना बनेगा? 111.33, और ये वाली जो रेखाएं हैं इनके मध्य बनेगा 111 किलोमीटर। दोस्तों, इनकी संख्या इन रेड वाली जो ये ग्रीनविच रेखा के समानांतर नहीं होती। ये जो रेखाएं होती हैं ये समानांतर नहीं होती, लेकिन ये अक्षांश रेखाएं हैं क्या? समानांतर होती हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही अपनी पृथ्वी का मानक समय का निर्धारण इस ग्रीनविच रेखा से किया गया है। लेकिन पूछे कि भारत में मानक समय रेखा कौन सी है, तो दोस्तों इसकी मैं बात करूं तो इस साइड में क्या है, यहां पर है 97 डिग्री। कितना है? 97 डिग्री कुछ है। और इधर अगर बात करूं तो यहां पर है 68 डिग्री। तो सीधी सी बात है, 68 डिग्री से इधर मैं बढ़ूंगा तो ये बढ़ेगी ये रेखा, 68, 69, 70, 71 ऐसे होती होती जाएगी, और फिर अंत में एक रेखा यहां पर इस प्रकार खींचेंगे, और ये जो रेखा बनेगी वो बनेगी 82.5 डिग्री। कितनी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सी बनेगी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बनेगी। इसका मतलब है भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए पूर्वी देशांतर हो गया। अब क्या है, इसमें जो इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है इसी से भारत का समय का निर्धारण किया गया है, और वो समय जो है वो यहाँ पर इलाहाबाद में, कहाँ पर? यूपी में इलाहाबाद। और इलाहाबाद में भी एक स्थान है, उस स्थान का नाम है नैनी। कौन सा स्थान है? नैनी। यहां से भारत का जो मानक समय रेखा है उसका निर्धारण इस स्थान से किया गया है। तो ये जो स्थान है ये क्या है? जो इंग्लैंड में लंदन शहर है, जो ग्रीनविच रेखा खींची गई है वो जो है उससे 5.5 घंटे भारत का समय आगे। यानी कि मैं बता दूं कि यदि इंग्लैंड में 12 बजे हैं दोपहर के,
तो भारत में उस समय कितने बजेंगे? उस समय बजेंगे 5:30। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, जो अपनी मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच टाइम से GMT उससे कितनी आगे है? उससे आगे है प्लस 5.5 घंटे। दोस्तों आपने अपना फ़ोन चेक किया हो, जब आप नया फ़ोन लेके आते हैं तो उसमें जब आप समय को सेट करते हैं तो आपको उसमें साफ साफ लिखा मिलेगा प्लस में 5.5 घंटे, यानी कि GMT इस प्रकार आपको लिखा मिलेगा। इसका मतलब प्लस 5.5 घंटे आ गया किससे? ग्रीनविच मीन टाइम्स, यानी कि ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे अपना भारत का समय आगे है। तो दोस्तों इस रेखा की यदि मैं बात करूं तो ये रेखा भारत में कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये भारत में कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब दोस्तों इसमें काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो उन 5 राज्यों में जैसे कि ऑप्शन में दे दिया, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें पूछ लिया कि निम्न में से मानक समय रेखा कौन से राज्य में से नहीं गुजरती है, या फिर 4 और दे दिए और 3 उसमें नहीं है, तो ऐसे पूछ लेगा कि निम्न में से मानक समय रेखा कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो अपन इसको 5 राज्य जो हैं इनको याद करने की एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? अलग अलग प्रकार की ट्रिक हैं। सीधी सी मैं बात करूं तो मैं ट्रिक लिखूंगा उत्तर और मध्य, यानी कि उत्तर के मध्य, क्या उत्तर दिशा के मध्य कितनी 36, कितनी 36, वापस बोलूं उत्तर दिशा के मध्य 36 क्या आंधी, क्या आंधी उड़ी। इसका मतलब हो गया कि उत्तर के मध्य 36 आंधी उड़ी, यानी कि अपनी जो उत्तर दिशा है उसमें 36 प्रकार की आंधियां उड़ी। अब ये 36 प्रकार की आंधियां उड़ी तो इसमें अपन 5 राज्यों के नाम निकालेंगे। तो उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी, उत्तर प्रदेश। मध्य से निकला क्या? मध्य प्रदेश, MP। उत्तर से यूपी, मध्य से MP, और 36 से सीधा सीधा निकल रहा है क्या? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्या निकला? छत्तीसगढ़ निकला। और आंधी से आपको पता है दोस्तों क्या निकला? आंध्र प्रदेश निकला। क्या निकला? आंध्र प्रदेश निकला। अब आंध्र प्रदेश निकला तो उड़ी कहाँ पर है? उड़ीसा में उड़ी। कहाँ पर उड़ी? उड़ीसा में उड़ी। तो दोस्तों ये हैं 5 राज्य जिनसे मानक समय रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।